एवरीवन, आई होप आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे डीएम में एंड कमेंट्स में पूछा था कि दीदी बताइए कैसे इम्प्रूव करना है। सो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है का मतलब क्या होता है कि आपको समझ में आता है, आप बोल भी लेते हो थोड़ा थोड़ा, बट इंटरव्यूअर के सामने आप अटक जाते हो, लाइक ब्लैंक हो जाते हो, आपको पता ही नहीं होता कि क्या बोलूँ। ठीक है, दो केसेस होते हैं, या तो आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, आप लाइक बोल भी नहीं पाते हो, उसका वर्ड भी नहीं बोल पाते हो, वो एक अलग सिनेरियो है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जिनको पढ़ना आता है, लिखना आता है, सब कुछ करना आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि बोलते हुए वर्ड्स नहीं आते, वोकैबलरी नहीं आती, सब कुछ ब्लैंक आउट हो जाता है, पता ही नहीं चलता बोलना क्या होता है, और अंदर आ रहा होता है कि हाँ मुझे ये बोलना है, उसको मतलब वो नहीं करना आता, चैनलाइज नहीं करना आता कि क्या बोलूँ। राइट। सो जो जिनकी ये प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उनके लिए है। ओके, पहली बात, आपको सबसे पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील करना है कि हाय मेरे को नहीं आती इंग्लिश, अब मैं तो इंटरव्यू निकाल ही नहीं पाऊंगी, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, लोग तो कितना अच्छा अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेते हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। ऐसा नहीं सोचना है। जितना आप ऐसा सोचोगे ना, उतना आपको देखना आप उतना डिग्रेड हो। इस वीडियो में वही बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो। ठीक है, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है वैसे ही इंग्लिश भी लैंग्वेज है। करेक्ट। सो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपने हिंदी सीखी अपने ऑटोमेटिकली, वैसे आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलो, एडवांस वर्ड्स बोलो, ये बोलो, नहीं, सिंपल वर्ड्स बोलो, बस आपको सेंटेंस कैसा बनाना है, सेंटेंस को बोलना कैसे, वो पता होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। अब वो चीज़ किससे आएंगी, वो आएंगी सबसे पहले तो आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा, आपको बुक्स रीड करना स्टार्ट करना है, बुक रीडिंग। सो गाइस, बुक रीडिंग का मेरा मतलब है जैसे आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। बिगनर्स के लिए एक बुक है ये, जो मैंने अभी इसको पढ़ा, इसकी लैंग्वेज मेरे को बहुत ईजी लगी। लाइक इसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ठीक है, ये बुक का नाम है, बुक लिखा है जेफ केलर ने। ठीक है, और ये वैसे भी अच्छी है, इससे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होएगी होएगी। नॉट ओनली सिर्फ ये बुक, कोई भी आप बुक लिख सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट कि सिर्फ यही बुक पढ़ना है आपको, कोई भी आप बच्चों के स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हो। अब इसमें शर्म वाली बात नहीं है कि हम इतने बड़े होकर बच्चों की स्टोरी बुक पढ़े, नहीं, हमें अपना काम करना है, हमें अपने आप पे वर्क करना है। तो जितने भी वेज पॉसिबल है हम ट्राई करेंगे। इंग्लिश की बुक उठाइए, आप उनको पढ़ सकते हैं, स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको ये नहीं करना तो है ही, बट फिर भी इसके साथ साथ आपको मूवीज़ देखना स्टार्ट करना है। कितनी मज़े वाली बात है ना। इंग्लिश मूवीज़ देखो, सब टाइटल के साथ देखो। एंड यूट्यूब में बहुत ऐसे स्पीकर्स हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी इंग्लिश कमाल की है, जैसे प्रियंका चोपड़ा, है ना, आप उनकी वीडियोस देख सकते हो। गाइस, मेन पॉइंट ये है, जितना आप सुनोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना ऑटोमेटिकली आप दिमाग में बोलने लग जाओगे। एंड एक गारंटीड लिख के ले लो मुझसे, जितना ज़्यादा आप 7 दिन ट्राई करके देखो, ज़्यादा मत, सिर्फ एक हफ्ता ट्राई करके देखो। आपको क्या करना है, आपको दिन में कम से कम 7 पेजेस पढ़ने हैं, बस 7 पेज। गाइस, 7 पेज बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट देखो कितने छोटे छोटे हैं, मुश्किल से कितने 200-300 वर्ड्स होंगे। ठीक है, सो 7 पेज पढ़ने हैं आपको दिन के। और कोई भी 2 मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, मोटिवेशनल नहीं, आप किसी का इंटरव्यू देख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लाइक ये सेलिब्रिटीज़ के, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वो आप देख सकते हैं। राइट, ये 2 चीज़ आप कर लो, गारंटीड। अगर आपका 8वें दिन खुद ही माइंड में ऐसा चलने लग जाएगा कि मैं खुद इंग्लिश में बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। सो ये 2 मेन एंड सिंपल इफ़ेक्टिव वेज हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। करके देखो, अगर नहीं हुआ तो आप बताना मुझको। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। 7 दिन तक आप ट्राई करो, 8वें दिन नहीं हुआ तो अब ऐसा नहीं कि 7 दिन कर लिया बस हम तो बहुत अच्छे बन गए, ऐसा नहीं, आपको वो कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे, जितना सुनोगे, जितना देखोगे चीज़ों को, तो उतना ही वो इम्प्रूव होते होते चली जाएगी। आप अगर 7 दिन बाद रोक दोगे तो ये नहीं होगा कि आप 7 दिन में आपने पूरा इंग्लिश पढ़ लिया या पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सीखते जाओगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, सो ये आपको करना है। 2 ही चीज़ है जो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है, प्लीज़ करके देखो, आज से ही करके देखो, अभी से करके देखो, ठीक है। यूट्यूब तो आपने ओपन कर ही रखा है, सर्च करो कोई भी इंग्लिश इंटरव्यू, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग, कोई भी इंग्लिश स्पीकर का वीडियो देखो, ठीक है। कोई भी 2 वीडियोस देखनी है, एटलीस्ट 10 मिनट्स के 2 वीडियोस देखो, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो। और जब आप देखोगे तो आप खुद मतलब प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, मिरर के सामने बोलने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे वो बोल रहे हैं वैसे वैसे बोलने की कोशिश करो, राइट। तो आप देखना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हो जाएगी, राइट। सो ये है इफ़ेक्टिव वेज, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। कोई अपने आप से ही नहीं आएगा आपको बोलना, जितना आप कोशिश करोगे उतना अच्छे से होगा। सो येस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज़। अपना माइंडसेट चेंज करो, ये मत सोचो कि मुझे नहीं आता है, ये सोचो कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ उस चीज़ को, है ना। येस, सो इतना ही था आज के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।